नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही खबर के साथ करेंगे, जहां सॉलिसिटर जनरल से तुषार मेहता से मिले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी सीएम शिवराज के साथ मौजूद रहे। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिले। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर दरअसल ये चर्चा की गई। अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, मुलाकात हुई है, काफी अहम ये मुलाकात, क्या निकलकर इसमें सामने आया? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देर शाम सीएम शिवराज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए और कुछ ही देर बाद भूपेंद्र सिंह जो मंत्री हैं वो भी उनके साथ रवाना हुए थे। मैं आपको बता दूं कि खास ये मुलाकात जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं उनसे जाकर दिल्ली में हुई है, जहाँ पर सीएम शिवराज ने बताया कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर कानूनी राय ली है। देखिए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वो किसी भी तरीके से जो रिव्यू पिटीशन है वो दायर कर सके, तो इसी को लेकर वो वहां पर दिल्ली पहुंचे, सॉलिसिटर से मुलाकात की और वहां पर रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए उन्होंने बातचीत की है, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि ओबीसी आरक्षण के बिना वो पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती है। इसलिए बार बार वो जो पहले उन्होंने जो कह दिया था कि वो अध्ययन कर रही है, वो विचार कर रही है, वो सॉलिसिटर से भी कानूनी राय लेंगी। तो कल इसी कड़ी में वो वहां पर उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने कानूनी राय ली और डिस्कशन किया है कि किस तरीके से वो जल्द से जल्द रिव्यू पिटीशन है वो दायर कर सके। हालांकि बीजेपी ने 27% आरक्षण की जो घोषणा है वो निकाय चुनाव में कर दी है, कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव में 27% आरक्षण की घोषणा कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाह रही है कि जो आरक्षण है उसके बिना जो पंचायत चुनाव है वो ना हो। और इसी कड़ी में उन्होंने तुषार मेहता और KM नटराजन जो सॉलिसिटर जनरल है, जिन्होंने केस रिप्रेजेंट किया था सरकार की तरफ से, वहां जाकर उन्होंने मुलाकात की है। जो याचिका दायर की गई थी उस पर उन्होंने कानूनी राय ली है और जल्द से जल्द सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन दायर की जाए। तो सरकार लगातार ये प्रयासों में लगी है कि आरक्षण 27% कैसे भी करके मिले। हालांकि आयोग ने 35% जो आरक्षण है उसकी डिमांड की थी, लेकिन सरकार अब 27% आरक्षण के लिए ही रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कर रही है। इसी कड़ी में उनकी वहां पर मुलाकात हुई थी। हालांकि ओबीसी आरक्षण का जो बड़ा फैसला आया है, इसके बाद उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, उनसे भी वहां जाकर मुलाकात की थी, क्योंकि ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मध्य प्रदेश में जिसका अच्छा खासा असर हो सकता है, क्योंकि अगले महीने में चुनाव की तारीखें बिल्कुल अनाउंस हो सकती है, आज या कल में वो चुनाव हो सकते हैं। तो बीजेपी भी लगातार तैयारी कर रही है, इसलिए वो वहां पर सीधे मिलने पहुंचे और JP नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात करके बातें की। अमृतांशी, और बैठक भी इसको लेकर लगातार हो रही है। अमृतांशी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री कैबिनेट, जी हां, शिवराज कैबिनेट की बैठक आ चुकी होने जा रही है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर ये चर्चा हो सकती है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करने पर चर्चा होगी। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक आज है और आपको बता दें कि इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करने पर भी चर्चा होगी, जो कि जब से ये मुद्दा गरमाया है, जब से ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाने को लेकर तब से ही लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बैठक शिवराज कैबिनेट की काफी अहम हो जाती है। अंजलि, देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन लगातार जो बीजेपी में जिला कोर कमेटी की बैठकों का दौर जारी था, उसके बाद आज सीएम शिवराज की अहम बैठक हो रही है और इसी बीच ओबीसी आरक्षण पर भी एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो जाहिर सी बात है, आज जब पूरा कैबिनेट एक साथ बैठेगा तो ओबीसी आरक्षण पर जो फैसला आया है और अगर आने वाले समय में चुनाव हुए तो इस पर खास चर्चा होगी कैबिनेट के सभी मेंबर से। देखिए, सभी बड़े नेता, सभी बड़े मंत्री कैबिनेट के जो है वो वहां पर जमा होंगे
होंगे। और लगातार हम देख रहे हैं कि जब भी हमने किसी भी बीजेपी नेता या मंत्री से बात की है, सभी ने एक बात कही है कि सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करने पर विचार कर रही है। तो रिव्यू पिटीशन को लेकर कल जो सीएम शिवराज सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात करके आए हैं, उसको आज वो कैबिनेट के जो मंत्री है उनसे बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे कि किस तरीके से कैबिनेट में ये फैसला लिया जा सकता है, अहम फैसला कि चुनावों में बीजेपी किस तरीके से तैयारी करेगी और क्या ऐसे अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आज प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, आदिवासियों को देखते हुए और आरक्षण को देखते हुए। देखिए, आदिवासियों का भी आज मुद्दा खास रहने वाला है कैबिनेट की बैठक में, जहां आदिवासियों को खास जो हम कह सकते हैं खास उनको मानदेय मिलने वाला है, साथ ही आदिवासी युवाओं का स्पेशल कोर्ट बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात एक और, जो आरक्षक पद की नियुक्ति है जो पिछले 5 साल से नहीं हो रही है, आज कैबिनेट में उस पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही कुछ समय पहले जब नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि नक्सल प्रभावित एरिया में स्क्वाड पुलिसिंग की जाएगी, वहीं के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और नक्सलियों के खिलाफ खड़ा किया जाएगा उनकी ट्रेनिंग को देकर, वहीं के जो आम युवा हैं, तो आज इस पर भी मुहर लग सकती है। कुछ समय पहले ही नरोत्तम मिश्रा इसकी तस्वीर साफ कर चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि आज जो कैबिनेट है वो पूरी तरीके से आदिवासियों पर फोकस करेगी, पिछड़ा वर्ग पर फोकस करेगी और पुलिसिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए मध्य प्रदेश में, क्योंकि कई आतंकी घटनाएं सामने आई है, नक्सलियों की बड़ी घटनाएं सामने आती है। तो पुलिसिंग को मजबूत करना, आदिवासियों के लिए कुछ अहम प्रस्ताव निकालना, मुहर लगाना और आरक्षक पद पर जो नियुक्ति है, ये सब आज फैसले हैं जिन पर आज कैबिनेट में मुहर लग सकती है और कुछ बड़े फैसले इसमें से निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का फैसला जो हाल ही में आया है, इस पर शिवराज कैबिनेट की राय बहुत अहम मानी जाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें शिवराज कैबिनेट की राय काफी ज्यादा अहम मानी भी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ये तमाम मुद्दे तो आज शिवराज कैबिनेट में गूंज ही सकते हैं, कहीं पर मुहर लग सकती है। लेकिन अगर हम बात तो कांग्रेस की कर लें, चूंकि ये बैठक तो काफी अहम हो ही जाती है, इसमें तमाम मुद्दे गूंज सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी तो तमाम प्रतिक्रियाएं अमृतांशी सामने आ रही हैं जब से ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले कांग्रेस ने जब 27% आरक्षण की कल घोषणा की थी, उसके जस्ट बाद हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने भी 27% आरक्षण की घोषणा कर दी थी। लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी पर इल्जाम लगाती नजर आ रही है। कल ही कमलेश्वर पटेल जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि बीजेपी ने संवैधानिक रूप से चुनाव होने का अधिकार सभी लोगों से छीन लिया है। उन्होंने ये आरोप, बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी सरकार पर कि संवैधानिक रूप से चुनाव हो सकते थे, 27% आरक्षण पहले ही मिल सकता था, लेकिन जो याचिका दायर हुई है, जो चुनाव लटके हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं पूरा आरक्षण जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर बीजेपी पर एक कांग्रेस बड़ा आरोप ये लगा रही है कि बीजेपी जो लगातार है वो पिछड़े वर्ग के साथ है वो खिलवाड़ करती नजर आ रही है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बना हुआ है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने शासन में चुनाव करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के चुनाव को लटकाया है क्योंकि 2 साल से चुनाव नहीं हो पा रहे। तो लगातार जो आरोप हैं एक दूसरे के ऊपर वो लगाए जा रहे हैं। जहां एक और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस चुनाव करवा सकती थी, तो कांग्रेस कह रही है कि संवैधानिक रूप से अधिकार जो है वो बीजेपी ने छीन लिया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि सियासी पारा बढ़ा हुआ है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने 27% आरक्षण का निकाय चुनाव में जो है वो ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी देखना होगा कि पार्टी किस स्तर पर टिकट का बंटवारा करेगी, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज कलेक्टर्स के साथ राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक भी है। तो उसमें एक जो अधिसूचना जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं 2 हफ्तों में। तो ये देखना होगा कि अधिसूचना जारी करने के बाद किस तरीके से जल्द तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस लगातार दोनों नजर आती है और अधिसूचना जारी होने के बाद किस तरीके से तैयारी करती है, क्योंकि काफी कम समय मिला है सुप्रीम कोर्ट से, 2 हफ्ते में अधिसूचना और जून तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोनों ही पार्टियां, हालांकि बीजेपी कह रही है कि वो रिव्यू पिटीशन दायर जरूर करेगी। आज काफी अहम ये बैठक हो सकती है।